जिंदगी है जिंदगी। और आपने शो में ओपनिंग में कहा था कि 2 साल पहले 21 में भारत हारा था, इसी मुकाम पर आखिरी हर्डल पर हम डगमगा गए थे। मैं कहूंगा कि चैंपियन वेयर देयर ब्रूसेस विद प्राइड। भारत को वो याद होगा, जब तक दिल पर नहीं लगेगी बात तब तक नहीं बनेगी। बात नहीं बनेगी। और दिल पर तो ले लिया है ना कि दोबारा पहुंचे हैं फाइनल में, और ये घमासान है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर से ही आ रहे हैं हमारे ओपोनेंट, पहले न्यूजीलैंड थे और अब ऑस्ट्रेलिया है। रीमा, आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप आईपीएल करके आए हैं, इतना मजा आया आईपीएल देख के, इतना घमासान हुआ आईपीएल में, और इंडियन फैंस जो है ना बढ़ जाते हैं आईपीएल में, लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का खिताब, सब जुड़ गए हैं, सब एक मत हो गए हैं कि नहीं ये फाइनल जीतना है। क्या लगता है आपको? जी देखिए, फैंस के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि जब आप आईपीएल देखते हैं तो आपको डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट टीम में नजर आते हैं, लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं, जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हैं, तो आपको सब एक ही जगह मिल जाते हैं, आपको क्रीम मिल जाती है। इसलिए ये और WTC को और अच्छा बनाती हैं, क्योंकि आपके जो सारे सुपरस्टार्स हैं, सारे बड़े नाम हैं, जो इंडिया की क्रीम है, वो नजर आएगी। और चाहे वो फाइनल्स हार के आए हों पिछली बार WTC का, लेकिन दूसरी बार फाइनल में पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से एक जीत है अपने आप में ही ये एक जीत है, कह रही है रीमा मल्होत्रा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे फाइनल में पहुंचे हैं। एक नजर डालेंगे हम 2023 की WTC चैंपियनशिप टेबल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया और भारत जो हैं दोनों टेबल के टॉपर्स रहे हैं और इसीलिए ये फाइनल में पहुंचेंगे। देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया 19 मैच के बाद उन्होंने 11 मैच जीते हैं, 152 पॉइंट, लेकिन परसेंटेज देखिए, विन परसेंटेज पॉइंट्स 66.67। इंडिया 18 मैच में 10 जीत रही हैं, 5 हारे हैं, 3 ड्रॉ रहे हैं, 127 अंक और 58.8 उनके परसेंटेज पॉइंट्स रहे हैं। साउथ अफ्रीका को पछाड़ा है और साथ ही साथ इंग्लैंड और श्रीलंका को भी पछाड़ा है। आप रीमा से एग्री करते हैं पदम कि ये भी एक जीत है कि फाइनल पहुंचे हैं? आपने कहा था कि घाव खाए हुए हैं, ये शेर पहुंचे हैं फाइनल में। ये देखिए, रीमा से तो डिसएग्रीमेंट बहुत कम करते हैं और डिसएग्रीमेंट का मतलब कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। तो वो जो भी कहते हैं उसमें तवज्जो होती है, उसमें वेट होता है। मैं ये एक चीज में हमेशा विश्वास करता हूं कि जो कम में खुश हो गया वो गम में जाएगा। तो ये भारतीय टीम है, क्योंकि ये चैंपियंस की आप बात करते हैं, और ये जब अपने आईपीएल टीम्स के लिए खेल भी रहे थे तब इनकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। इनको पता था कि हम कुल मिलाकर एक खंजर हैं और जीत ही हमारा मंजर है। तो वहां जाकर वो जीतना मतलब आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप जीत रहे हैं आप। एक तरीके यही वर्ल्ड कप का फाइनली तो है ये। क्यों? और किसी भी खिलाड़ी से आप पूछ लीजिए, रीमा आपको बताएंगी, कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी आपको बताएगा कि किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं टेस्ट क्रिकेटर कहलाऊं। अगर आप सिर्फ आईपीएल क्रिकेटर रह जाएं, आप सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेटर बन के रह जाएं, आपको वो दमका नहीं मिलता, आपको वो शौहरत नहीं मिलती, आपको वो नींद नहीं आती। आप मुड़कर देखोगे तो भले ही आपने 40 गेंद में व्हाइट बॉल में शतक बनाए हो, एक टेस्ट क्रिकेट का शतक आपको सबसे सुहानी, सबसे गहरी नींद देता। आसानी से नहीं पहुंचे थे रीमा, फाइनल ये जो पहुंचा है ना, आसानी से नहीं पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया को घर पर हराना पड़ा है, 2-1 से उस सीरीज में हराया था, लेकिन ये जो सफर रहा है ना, अप एंड डाउन का रहा है, इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, श्रीलंका के साथ। कैसा देखती हैं आप इस सफर को, जो इस सफर में रहा है? डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीतते जीतते आते हैं तो आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, कि क्योंकि सामने वाली टीम की भी स्ट्रेंथ होती है, आपकी भी स्ट्रेंथ होती है। तो चाहे आप अपने घर पे जीती हो, लेकिन जीत आपको हौसला देती है और हार आपको सिखाती है, जीत आपको आगे लेके जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत ज़रूर सीखा है कि अपनी क्या गलतियाँ करनी है, क्या गलतियों से बचना है और क्या अच्छा करना है। यहाँ पे दूसरी बार फाइनल पहुंचे, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आप सिर्फ फाइनल्स खेल रहे हैं। फाइनल जीतना इस बार सोच होगी और कहीं ना कहीं याद होगा कि क्या गलतियां उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ की थी, कैसे वो जीत सकते हैं आगे, और क्या सामने वाली टीम इस बार नया ओपोनेंट है, इस बार ऑस्ट्रेलिया है, अपने ही घर पे उनको हराया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करना चाहती है। जैसा रीमा ने कहा ना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या गलतियां की थी, उस पर भी नजर जरूर डालेगी भारत। तो यहां पर एक नजर डालते हैं कि क्या रहा था WTC 21 का फाइनल में मुकाबला। ये जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, साउथहैम्पटन पे हुआ था मुकाबला। ये सारे मुकाबले इंग्लैंड में ही हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत का रिकॉर्ड वहां क्या रहा है। लेकिन पहले नजर डालेंगे हम WTC फाइनल 2021 पर। पैडी, यहां पे देखिए 217 पहली पारी में, अजिंक्य रहाणे अभी भी इस बार भी है 49। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, चलिए अच्छे स्कोर पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बाद में ऋषभ पंत 41, वो इस बार नहीं है। केन विलियमसन 52। कोई बड़ा स्कोरिंग मैच नहीं रहा है, बॉलर्स का दबदबा रहा था, लेकिन भारत पहली इनिंग और तीसरी इनिंग में ज्यादा बड़े रन नहीं बना पाया था। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से ही मुकाबला जीता था। पदम, कहां पे कमी रह गई थी भारत की? भारत के पास विलियमसन नहीं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, क्योंकि आप देखें हार और जीत के बीच का फर्क अगर कोई बने थे तो विलियमसन बने थे। और उस खिलाड़ी का अंतिम ओवर्स का जो टेम्परामेंट है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही उसको आंकलन करूंगा जिस तरीके से बिल्कुल अनुकूल बैठते हैं महेंद्र सिंह धोनी।
मतलब अंदर ना वो एक बाहर बेशक तूफान तबाही मचाए हुए, मगर उनके अंदर एक बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली बिल्कुल शांत। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी कभी हीट महसूस नहीं करते, मगर ये हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये उसको सोखते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। विलियमसन और धोनी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको याद होगा वो फाइनल फर्क बने थे सिर्फ विलियमसन। आपके हिसाब से रीमा क्या कमी रही थी भारत के उस फाइनल में, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि विलियमसन नहीं थे, आपस में उनकी क्या कमी रही थी गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े स्कोर नहीं बना पाए थे। अब मुझे लगता है जो कमी मुझे अपनी टीम में नजर आई, सामने विलियमसन जरूर थे जो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन हमारी टीम की बैटिंग लाइनअप जो फॉर्म थी वो नजर नहीं आई थी। टॉप ऑर्डर रन नहीं कर रहे थे, बॉलर्स अच्छा काम करते थे, बट अगर आप 1 या 2 मैच जीते हैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको कलेक्टिव परफॉर्मेंस देनी होती है। वहाँ पे आपको बैटर्स को अपना काम करना पड़ता है, बॉलर्स को अपना काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बैटिंग लाइनअप से जो उम्मीदें थी वो नजर नहीं आई, जो हम सोच रहे हैं कि इस बार वो गलती रेक्टिफाई जरूर होगी। रहाणे एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बल्ले से रन आए थे, लेकिन इस बार उनका इंक्लूजन मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने साथ वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो टेम्परामेंट लेके आते हैं, वो टेक्निक लेके आते हैं जो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए होती है। और यहाँ पर पैडी आपने बताया था कि केन विलियमसन नहीं थे, लेकिन काइल जेमिसन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था न्यूजीलैंड की जीत में। इंडियन बैट्समैन को बिल्कुल जकड़ के रख दिया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई खिलाड़ी आप देखते हैं, शायद जॉश हेजलवुड वही भूमिका निभा पाए? देखिए एक खिलाड़ी, आप बड़ी अच्छी रीमा ने बात कही थी कुशन की। कुशन मतलब डिस्कम्फर्ट अगर आपने जिंदगी में, तो कुशन रख लो। मैंने जैसे रख लिया अपनी गोदी में कुशन। इनके पास एक खिलाड़ी है नेसर जी, वो खिलाड़ी इतना बढ़िया खिलाड़ी है। अब इनके पास दिक्कत आने वाली है कि बोलैंड को खिलाएं या नेसर को खिलाएं। वो नई गेंद से फिलहाल काउंटी क्रिकेट में उसने तबाही मचा रखी है। बिल्कुल नेसर ने, वो वहां खेल रहे हैं और ग्लेमोगन के लिए खेलते हैं, और लगातार गेंद से नहीं एक बल्ले से उन्होंने मैच जिता दिया जी। तो वो नंबर 9 या नंबर 10 पे बल्लेबाजी करने आएंगे जब आएंगे। तो माय आईज आर ऑन। देखिए बोलैंड की बात करें, वो बड़े प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर नेसर नहीं खेलते हैं तो भारत को एडवांटेज है। भारत को एडवांटेज है। तो ये सारी हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, बहुत डीप डिस्कशन करेंगे कि भारत का पल्ला भारी रहेगा। हम चाहेंगे कि भारत का पल्ला भारी है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी रहेगा? ये है फाइनल, WTC फाइनल 2023। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये दो टीमें जो हैं पहुंची हैं इस फाइनल में। हमने जैसे बताया ना, जूझ कर, क्योंकि WTC फाइनल जो रहता है 2 साल की साइकिल के बाद, उस अंतराल के बाद आप पहुंचते हैं, और ये आसान समय नहीं रहा है। कोविड का पैंडेमिक भी था, उससे उभरा है ना केवल हमारा देश, पूरा जहां जो है उभरा है कोविड पैंडेमिक से। खिलाड़ी भी उभरे हैं और आगे उन्होंने वो जो मैचेस जीते, मैचेस बनाए। कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंची, कैसे भारत पहुंची, तो उस पर नजर डालेंगे। पहले नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंची है 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो ये इन्होंने सीरीज खेली है। सबसे बड़ी जीत तो यहां पे रीमा यही थी कि इंग्लैंड को उन्होंने एशेज में घर पे हरा दिया था, 4-0 से हराया था। फिर पाकिस्तान गए थे, वो बहुत बड़ी जीत रही। वहां पे सड़कें थी, पिचेस नहीं थी, सड़कें थी, और इतनी घमासान पिचेस पे उन्होंने वो मैच जीता। श्रीलंका से ड्रॉ किया 1-1, फिर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका उस समय तक काफी चुनौती दे रहे थे, और फिर भारत से 2-1 से हारे थे। और वो एक मैच जो जीते थे उससे वो क्वालिफाई कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे तो ड्रॉ हुआ था। उससे जो पहले इंदौर में हराया था, इंदौर में जो हराया था, उसको मैच को जीतकर, जो धर्मशाला में होना था इंदौर में हुआ, और उस मैच को जीतकर पहुंच गई थी फाइनल में। आप बताइए रीमा, ये जो रहा है ऑस्ट्रेलिया का रास्ता, आसान रहा है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि हम टॉप टीम हैं, टॉप टेस्ट टीम है पहुंचने वाली। और इस टेबल से भी पता चल रहा था कि क्यों वो डिजर्व करते हैं फाइनल्स में आना, चाहे वो होम गेम हो चाहे वो अवे गेम हो। वो विनिंग परसेंटेज आपको हमेशा उनकी नजर आती है। इसका मतलब वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी इस टीम के पास है। इस टीम के पास वो दमखम है जो फाइनल्स में पहुंचने के लिए मोस्ट डिजर्विंग है। अगर मैं आफ्टर इंडिया बात करूँ, क्योंकि मैं भारतीय, मेरी पहली प्रेफरेंस ऑफ भारतीय रहेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कमबैक करना जानती है, जो ट्रॉफीज जीतना जानती है, जो प्रेशर अब्जॉर्ब करना जानती है। और सबसे खास बात अगर ऑस्ट्रेलिया को बाकी टीम से अलग करती है, उनकी एज अ यूनिट परफॉर्म करना। बैटर्स अपना काम करते हैं, बॉलर्स अपना काम करते हैं, ऑलराउंडर्स अपना काम करते हैं। जैसे कि पद्म सर ने कहा था, बैटिंग डेप्थ वो उनकी ताकत है, ऑलराउंडर्स उनकी ताकत है। पैडी, हमने देखा पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। डिजर्व करते हैं? चैंपियंस इन वेटिंग कहलाना डिजर्व करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ऑस्ट्रेलियंस की क्या लगती है, मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करता हूं कि अगर मैं गेंदबाज हूं और मेरे खिलाड़ी से कैच छूट गया तो मुझे उस पर घूरने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने टीममेट पर कुछ कहना तो छोड़िए, आप घूर नहीं सकते जी। ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी, आप मुझे इंसिडेंट बता दीजिए कि गेंदबाज ने गेंद करी, फील्डर ने कैच छोड़ा और उसने उसे घूर के ऐसे कुछ कहा। ऑस्ट्रेलिया में वो कल्चर ही नहीं। ये होती है टीम स्पिरिट।
हमारे क्या है, फील्डर किसी छूट गया, पहले तो थर्ड मैन को गलत खड़ा करेंगे। अच्छा, गेंदबाज का काम होता है गेंद डालने से पहले देख ले कौन कहाँ खड़ा है, और अगर उसके 4 फीट इधर से निकल जाए तो तेरे को कहा था मां हो जाए यार, कहा किसी ने नहीं था। ये क्या होता है, अपनी भड़ास निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप अंदर ड्रेसिंग रूम में कुछ भी करें, उनकी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आती हैं। अब फील्ड पर अपने खिलाड़ी पर कभी आपको ऑस्ट्रेलियन घूरता भी नजर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। टीम स्पिरिट, खेल क्या सिखाता है, खेल यही भावना आपको सिखाता है। इसलिए मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की हमेशा इस टीम को नेवर रूल देम आउट। आप इनको बीज समझ के दबा देंगे, ये बीज हैं, ये फिर पैदा हो जाएंगे। एटीट्यूड, और यही एटीट्यूड है जो आपको पाकिस्तान में जिताता है, श्रीलंका में ड्रॉ कराता है। सबसे इंप्रेसिव सीरीज आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी रही थी उसमें? इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इतना आसान उनको हराना होता नहीं है। इंग्लैंड भी एक अच्छी टीम है, उनके पास भी बड़े नाम है, एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्सचर लेके आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो ऐसी सीरीज होती है, हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वो सीरीज़ होती है। उसमें आप 4-0 से जीत के आते हैं, अपने आप में वो आपको ना एक मोटिवेशन देता है कि हम तैयार हैं इस WTC के रोड पे फाइनल्स में पहुंचने के लिए। और वहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद कंसिस्टेंसी उनकी ताकत है और एटीट्यूड। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के पास वो एटीट्यूड है जो विनिंग एटीट्यूड कहते हैं ना, मेक विनिंग अ हैबिट, विनिंग इज़ अ हैबिट, वो ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेके आती है। और इसीलिए जब भी कोई सीरीज़ होती है, चाहे वो होम हो चाहे वो, आप हमेशा देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम लड़ती है, एंड डे तक लड़ती है। एटीट्यूड जो कहा ना इन्होंने, बिल्कुल मैंने कभी कुछ लाइनें लिखी थी, मेरे को याद आ गई कि काट दूंगा पर तुम्हारे रोक दूंगा इस उड़ान को, पर कटाने पर कभी क्या बाज उड़ा करते हैं। इस माइंडसेट के साथ उतरते हैं कि आपको जितना आपके पास है उससे कहीं 1% ज्यादा आपको मैदान पर दे रहा है। आपको ऑस्ट्रेलिया हारता हुआ दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया लैक ऑफ एफर्ट की वजह से हारता हुआ नहीं दिखेगा। और वो लैक ऑफ एफर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया जो भारत के साथ सीरीज हुई है। 2-1 से हार गए थे, लेकिन वो बहुत बड़ा उनका मनोबल रहा है कि वो भारत आए, लेकिन सिर्फ 2-1 से हारे, और उन पिचेस में मिट्टी विकेट पे भारत को हराया। भारत ने गड्ढा खोला, पैट कमिंस वापस चले गए थे, आपके कैप्टन वापस चले गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये टीम जो है लड़ना जानती है। इस टीम के पास उतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि अगर एक खिलाड़ी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की तरफ में चला भी गया ना, तो कैसे किसी और के घर पे जाके खेलते हैं और जीतते हैं, उनको पता है। आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज्यादा इंप्रेसिव सीरीज रही है? उन्होंने कहा इंग्लैंड, क्या आप कहेंगे कि भारत के साथ जो सीरीज हारे लेकिन उन्होंने अपना मनोबल दिखाया, या जो पाकिस्तान और श्रीलंका में उन्होंने अपना मनोबल दिखाया और जिताई, सीरीज जिताई? सब कॉन्टिनेंट में आके खेलना और परफॉर्म करना अपने आप में इनके लिए चुनौती है। जिस प्रकार से हमारे लिए चुनौती बन जाती है कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहां हमारे लिए चुनौती हमेशा होती है। उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि उनको सडनली आपको लो बाउंड से डील करना पड़ता है, सडनली आपको टर्न से डील करना पड़ता है, सडनली आपके पास पाटा सर्विसेज नहीं है। अब आप इंग्लैंड में जाएंगे, कम से कम वहां गेंद हिलता है, इसलिए आप तंग होते हैं। विकेट से कोई ये नहीं है कि कोई नीचे रह गया एकदम से उठ गया, वो सर्फेस बहुत इवन रहेगा, उस पर आप 10 दिन क्रिकेट खेल लो, वो टूटने वाला है। ओवल में बात अलग है, ओवल में उसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। मगर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सब कॉन्टिनेंट में उनका परफॉर्म करना, और भारत में जिस हिसाब से वो लड़े। मगर मैं फिर भी मानूंगा पाकिस्तान में जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई, आपने बहुत सही कहा था कि वहाँ सड़कें बनी हुई थी। उन्होंने कहा सड़कों पे भी हम कड़क ही रहने वाले हैं। बोनस के नाइटमेयर था वो, बिल्कुल नाइटमेयर था, और वहां पे उन्होंने वो मुकाबला जीता है। और भारत की जो सड़कें नहीं कहूंगा, भारत में खड्डों वाली सड़कें रही हैं, उन पिचेस पे उन्होंने खेला था और 2-1 से सीरीज हारी थी। यहां पर हम देखेंगे कि भारत ने इस WTC 2023 साइकिल में, कि हमने देख लिया ना ऑस्ट्रेलिया ने कैसे जुझारू तरीके से टॉप स्पॉट हासिल की है, भारत ने इस 2023 की साइकिल में क्या किया है। एक सीरीज तो हमें मालूम है ना, ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीते थे घर पे। उससे पहले उन्होंने जो 2 साल का सफर है वो किस तरीके से पार किया है, उस पर नजर डालते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, भारत पहले गया इंग्लैंड, ये 2021 में सीरीज थी, रुक गई थी कोविड के कारण, 4 मैच हुए थे। फिर उसके बाद एक मैच उन्होंने 2022 में खेला, 5 में से 2 जीते 2 हारे, सीरीज ड्रॉ रही। लेकिन उसके बाद सारी सीरीज का रिजल्ट आया, न्यूजीलैंड भारत आई, उनको हराया, श्रीलंका भारत आई, उनको हराया, बांग्लादेश गए, उनको हराया, और अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया। लेकिन एक बीच में वो सीरीज रही जब साउथ अफ्रीका गए, 3 मैच की सीरीज थी, 1 मैच जीता, पहला मैच जीत लिया था, लेकिन फिर 2 मैच लगातार हार गए। बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट रहा था उस सीरीज में। एक यंग साउथ अफ्रीकन साइड रही थी, एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड से हार गए थे। और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ था कि विराट कोहली ने अपनी टेस्ट कैप्टनसी उस सीरीज के बारे में छोड़ दी थी, उस सीरीज के बाद छोड़ दी थी। तो उस बारे में चर्चा करते हैं, क्या वो बहुत बड़ी सीरीज का लॉस था? मतलब साउथ अफ्रीका में जीत सकते थे, साउथ अफ्रीका में नहीं जीते, और फिर विराट कोहली ने अपनी टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी। रीमा, सबसे पहले आपसे पूछता हूं। देखिए, जब जिस तरीके से खेल रही थी इंडिया, हम उम्मीद करते कि शायद वो जीतेगी, लेकिन जैसे कि आपने कहा, एक यंग टीम से हारी। वो एक चोट तो लगी थी, एक धक्का तो लगा था, और उसको उसमें और कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़का था जब विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो
टीम सेटल नहीं थी, माइंड से इतना ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक हुए। उसके बाद जितनी भी सीरीज़ खेली आप जीते हैं। अच्छी बात ये थी कि आप वो सीरीज़ हारे लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा नहीं हुआ, आपको एक नए कैप्टन मिले। तो हम हमेशा पॉजिटिव देखते हैं। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि आप वो आधा ग्लास खाली नहीं देखते हैं, आधा ग्लास भरा हुआ देखते हैं। तो मैं तो ये देखूंगी कि आपको एक नया कैप्टन मिला, एक नई टीम मिली और आपने बाउंस बैक कैसे किया, उसके लिए आप क्रेडिट देंगे इंडिया टीम को। नया कैप्टन मिला, उनके ही अंडर पहुंचे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। विराट कोहली ने जो कप्तानी छोड़ी तो विराट कोहली ने कप्तानी उस बच्चे की तरह छोड़ी जो कि आउट होके बैट अपना लेके घर चला जाता कि मैं नहीं आ रहा। उसे लगा कि वो मनाने आएंगे। सच्ची में उन्होंने छोड़ा तो उनको लगा कि मनाने उनको जाएगा। उनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि किसी ने पूछा भी नहीं उनसे, बोर्ड ने भी उनसे नहीं पूछा पलट के कि भाई आपने किया तो क्यों किया। तो वो एक इंसिडेंट था। दूसरा ये है कि रोहित शर्मा जो है उनसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर कोई है नहीं। और ये बिल्कुल आप किसी से बात कर लीजिए, आप किसी खिलाड़ी के इंस्टा हैंडल पे चले जाइए, सबसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे। उनके रील्स वगैरह देखेंगे ना आपको पता चल जाता है। और किसी के सबके इंटरव्यूज आप देख लीजिए। रोहित शर्मा बहुत पसंदीदा कप्तान है और उनके साथ ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। गेंदबाज उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है। और मेरा मानना है कि इस समय भारतीय बागडोर बहुत सेफ हैंड्स में, क्योंकि कप्तान वो होना चाहिए जो आंख दिखा दे और पता चल जाए सामने वाले को कि ये कह क्या रहा है। शब्दों की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खिलाड़ी की बहुत रिस्पेक्ट है टीम रोहित शर्मा। हमने बागडोर की बात की थी, तो सिर्फ कप्तानी की बागडोर नहीं बदली है, बल्कि जो बागडोर बदली है कोचिंग की भी बदली है। 2021 की वो सीरीज थी इंग्लैंड में, रवि शास्त्री कोच थे। T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो उन्होंने टाटा बाय बाय किया और फिर राहुल द्रविड़ आ गए। तो केवल कप्तानी नहीं, कोचिंग भी चेंज हुआ है। आप उसको कैसे देखती हैं रीमा? देखिए, मुझे तो पर्सनली रवि शास्त्री बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे उनके सोचने का तरीका, उनका हैंडल करने का तरीका ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोच और कैप्टन की जो जुगलबंदी होती है, वो विराट कोहली और रवि शास्त्री की थी, जिसके चलते रिजल्ट्स भी आए थे। लेकिन विराट गए, फिर उसके बाद रवि शास्त्री गए, लेकिन अब एक नई जोड़ी आपके पास आई है ना। आप उम्मीद करेंगे कि आप उससे बेटर परफॉर्मेंस करें और अपनी जगह पे आप क्या बेस्ट दे सकते हैं। राहुल द्रविड़ हम सब जानते हैं कि वो एक लेजेंड है। अब ड्रेसिंग रूम में उन्होंने अंडर 19 लड़कों के साथ बहुत काम किया है, तो उन्होंने यंगस्टर्स के साथ भी काम किया है। अब वो सीनियर टीम के कोच हैं, वो सीनियर टीम के साथ भी काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि एक सिक्योरिटी कैसे देते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत बीच में बिट्स एंड पीसेस में सफ़र किया है। तो उनको पता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनको क्या चाहिए, क्या अप्रोच चाहिए। और उनकी और रोहित शर्मा की जो जुगलबंदी है, जो जोड़ी है, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम को एक वो कामनेस लेके आ रही है, जो हम रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देते हैं, क्योंकि वो एक प्लेयर्स के कैप्टन है, वो एक अप्रोचेबल कैप्टन है। और ऐसे ही अगर राहुल द्रविड़ आपको मिल जाए तो वो जोड़ी हम उम्मीद करेंगे ये चैंपियनशिप लेके आएगी। जुगलबंदी की बात की आपने, जुगलबंदी की बात करें तो रवि शास्त्री और विराट कोहली की जो जुगलबंदी थी, वो भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जिता पाई, कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिता पाई। यहां पर जो है ना सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पहली आईसीसी ट्रॉफी हार गए, 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां नहीं जिता पाए। लेकिन इस साल 2 आईसीसी ट्रॉफीज पे फिर से हाथ जम सकता है। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ही बात करते हैं। पदम, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपके पास एक कुल्हाड़ी है जी, आपको एक पेड़ काटना है, हाँ? एक लॉग है, उसको काटना है आपको। तो आप उस पर 100 बार हथियार करते हैं, हाँ? पटक टक टक मारे जा रहे हैं। वो भले ही 100वीं बार लगने से खुलता हो, मगर वो जो लगातार 99 ठोस उस पर प्रहार लगे हैं, उनका भी इक्वल रोल है। वो रवि शास्त्री जो अच्छा काम करके गए हैं और जो इनको सौंप के गए हैं, इनकी अगर ये आईसीसी ट्रॉफी जीतते हैं तो रवि शास्त्री को शाबाशी दीजिएगा जी, क्योंकि रवि शास्त्री, जैसे रीमा ने कहा, अगेन अ वेरी पॉपुलर मैन। उनका जो दर्जा था टीम में, वो बिल्कुल बड़े भाई वाला दर्जा था। आज भी खिलाड़ी जैसे उनसे मिलते हैं, पिच रिपोर्ट पर जाते हैं, सब ऐसे झप्पी डालते हैं। वो झप्पी 10 सेकंड से कम की नहीं होती है। और वो कब निकल के आती है? जब सामने वाले से आप प्रेम करते हो, जब आपका आदर है, जब आपका सम्मान है। हम भी झप्पी डालते हैं, किसी को 1 सेकंड की, किसी को 10 सेकंड की। जिससे ज्यादा प्रेम उतनी गहरी झप्पी है ना, वो चीजें दिखती हैं, क्योंकि वो अफेक्शन उनको मिलती है। और दूसरी चीज मैं छोटी सी तवज्जो देना चाहूंगा यहाँ पे। द्रविड़ की बात की रीमा ने बहुत अच्छी, और रवि शास्त्री की बात की। मैं ये नहीं मानता किसी इंटरनेशनल टीम को कोच की जरूरत होती है, नहीं होती। आपके ऊपर एक ऐसा सीनियर आदमी होना चाहिए जो आप मुड़कर देखो तो कहो, हाँ भाई, इन्होंने हमसे बराबर या हमसे ऊपर काम किया हुआ है। राहुल द्रविड़ को देखेंगे तो आप कहोगे स्टैचर, रवि शास्त्री को देखेंगे आप कहोगे चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ऑडी यही लेके आए थे जी, हाँ। ये 6 बॉलों में 6 छक्के इन्होंने मार रखे हैं। यूटिलिटी क्रिकेटर कहते थे आप उनको। इट इज नॉट व्हाट यू हैव, इट इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। उनके पास छोटी छोटी तकनीक थी, उसके साथ वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आ गए। तो ये चीजें, मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो लगातार एफर्ट रवि शास्त्री ने किया है, वो अब राहुल द्रविड़ अगर जीतते हैं तो शाबाशी
रवि वो शास्त्री भी को भी जानी देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। और अगर हम बात करें उस पूरी साइकिल की, हम बात करें तो इंग्लैंड में ड्रॉ, साउथ अफ्रीका में हारे, ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया, बाकी जो छोटी छोटी सीरीज थी, सबसे अहम सीरीज आप दोनों के हिसाब से कौन सी जीती या कौन सी गवाई? पहले रीमा। गवाई साउथ अफ्रीका की गवाई series। साउथ अफ्रीका, जी बिल्कुल। या और जीत ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो घर पे जीत हासिल की थी, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, इंडिया को उन्होंने एक मैच हराया था, एक ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं वो जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर आपको WTC के फाइनल्स में पहुंचना था। पदम, आप अग्री करते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की भी एक मौका गवाया है, 2-2 हो गया था, अगले साल आए, 2-1 की लीड थी, वहाँ मोमेंटम ब्रेक हुआ था, लेकिन मुझे momentum लगता है break हुआ था। कि अगर वो शायद तीसरा होता तो जिस मोमेंटम में इंडिया थी तो शायद जीत जाती। पदम, मोमेंटम के बारे में हमेशा कहता हूँ, हमें स्कूल में सिखाया जाता था मास इनटू वेलोसिटी, तो खेल में ना उसके बड़े मायने होते हैं, क्योंकि मोमेंटम, जैसे रीमा ने कहा, आप एक खिलाड़ी ओवरनाइट खेल रहा है 99 पे और शाम का दिन ढल गया, उसके बाद हुआ ये कि अगले दिन वो आया, वो 99 से शुरू नहीं कर रहा है, वो 0 से शुरू कर रहा है, उसका मोमेंटम रात भर में टूट गया। आप कभी भी देखते हैं कि एक ड्रिंक्स अंतराल होता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी बोलते हैं, वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का। उसके बाद जैसे ही आते हैं विकेट गिरता है, बल्लेबाज का रिदम ज्यादा टूटता है, फील्डिंग वाले को तो आराम मिल गया, गेंदबाजों को तो सोचने का ज्यादा समय मिल गया, बल्लेबाजों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज तो सोचने की जरूरत ही नहीं, टकाटक सटासट फटाफट आपको रन बनाने। तो मोमेंटम ब्रेक होने की बात है। मैं बिल्कुल रीमा से वाकिफ रखता हूं कि साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी वो मेजर लॉस हमारे लिए, और मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को हमें एक भी मुकाबला यहाँ पे जीतने नहीं देना चाहिए था। वो जो एक मुकाबला वो जीते हैं, वो जो एक ड्रॉ कर, और एक ड्रॉ भी हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो आपके आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट थे। और ये होता है अच्छे एंकर का, वो होता है ना, होमवर्क अपना अच्छे से करके आता है, गेस्ट कहीं कोई गलती कर पदम की बात बिल्कुल सही है कि 4-0 से वो सीरीज जीतनी चाहिए थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल सिर्फ टीमों की बात नहीं है, यहाँ पे खिलाड़ियों की भी बात है। तो नजर डालते हैं कि पिछले 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में कौन से बल्लेबाज और कौन से गेंदबाज जो हैं बिल्कुल टॉप पर रहे हैं। तो यहां पर नजर डालेंगे, ये देखिए, जो रूट 2000 रन के पास पहुंचे हैं, उनका आंकड़ा, जो बल्लेबाजी जो रूट ने की है, ऐसी बल्लेबाजी किसी ने नहीं की है। फिर उस्मान ख्वाजा, इन्होंने भी भारत को तारे दिखा दिए थे उस सीरीज में, 1608 रन, मतलब लगा लीजिए कि हर मैच में 100 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। बाबर आजम के 1500 से ज्यादा रन, लाबुशेन 1500 से अधिक, जॉनी बेस्टो 1200 से अधिक। एक बात अगर गौर की जाए ना इसमें रीमा और पदम, कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं है। और एक होमवर्क की बात की थी पैडी ने, तो वो भी मैं बता दूं, किसी भारतीय बल्लेबाज के 1000 से भी ज्यादा रन नहीं है इस साइकिल में। आप दोनों की टिप्पणी हो जाए इस बात पर, पहले रीमा और फिर पदम। देखिए, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, मैं डेफिनेटली इसमें 2 ऑस्ट्रेलियन देख पा रही हूँ, ख्वाजा और लम्बुशेन, लेकिन इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया फाइनल्स में है। डर लग रहा है 2 को देख के? नहीं, मुझे लगता है कि ये स्टैट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, जब हम डेली मैच खेलते हैं, आंकड़े बदलते हैं, तो हमें कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ इस WTC में आप एज अ टीम परफॉर्म कीजिए, एज अ यूनिट परफॉर्म कीजिए। अगर आप पिछले साल का फाइनल, जो पिछली बार का फाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी निकालेंगे, तो उसमें कोई ब्रिलियंस परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई थी किसी बैटर की। 49 रन नजर आए थे या विलियमसन के रन नजर आए थे। तो हमें एज अ टीम देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो जवाब होगा वो होगा, पिछले साल की IPL चैंपियन कौन थी? गुजरात, ठीक है। उस टीम ने क्या किया? उस टीम में से 9 खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बने थे पूरे टूर्नामेंट में। 9 खिलाड़ी, किसी एक खिलाड़ी ने टूर्नामेंट आपको नहीं जितवाया था। तो आप देखने जाएंगे सूचियों में, तो उस सीजन में उनके ना तो टॉप रन गेटर थे, ना हाईएस्ट विकेट टेकर आपके थे, लेकिन आपके पास छोटी छोटी बातों में है बड़ी बड़ी खुशियां। सोच बड़ी है तो अपनी है दुनिया। हमारी दुनिया कहाँ होगी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। रीमा ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप भले ही आपके पास उस सूची में प्लेयर्स ना हो, लेकिन हमारे पास अगर आप नाम देखेंगे और अगर आप काम देखेंगे, तो हमारे पास हर वो योद्धा मौजूद है, हमारे पास हर वो धुरंधर मौजूद है, हमारे पास वो एम्यूनिशन है, हमारे पास वो मसला है, वो असला है, वो तसला है। यहां पर हो गई बल्लेबाजों की बात। एक भारतीय खिलाड़ी का नाम था जरूर गेंदबाजी में, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका वापस डीडी स्पोर्ट्स पर। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत का WTC फाइनल। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर हमारी स्पेशल प्रस्तुति, ये है रोड टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023। मैं हूं चेतन नरूला, मेरे साथ 2 खास मेहमान रीमा मल्होत्रा और पदमजीत सहरावत। और हमने ब्रेक में जाने से पहले चर्चा की थी
टॉप 5 बैट्समैन कौन रहे थे 2023 के साइकिल में? कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं था उसमें, उसके ऊपर काफी चर्चा की हमने, लेकिन गेंदबाजों में एक नाम है और उनके ऊपर तो चर्चा बहुत ज्यादा बनती ही है, और वो है रविचंद्रन अश्विन, जो तीसरे नंबर पर है। उन्होंने 60 से भी ज्यादा विकेट ली हैं। देखिए 61 विकेट ली हैं 13 मैच में, लेकिन उससे पहले नेथन लियोन 19 मैच में 83 विकेट, कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन वहां पर। तो एक नाम जो भारतीय नाम है एटलीस्ट टॉप 5 विकेट टेकर्स में है। यहां पर हम चर्चा करेंगे रीमा मल्होत्रा और पदमजीत सहरावत के साथ। रीमा, अश्विन घर पर खेलते हैं तो विकेटें जरूर निकालते हैं, ओवरसीज शायद इतना नहीं खेले हैं, इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच तो वो बिल्कुल भी नहीं खेले, फिर भी 61 विकेट, कोई सरप्राइज नहीं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो मॉडर्न डे लेजेंड है, ये मैं इनको ये कहती हूँ। जिस तरीके से हमेशा अपने आप को एक कदम आगे रखते हैं ना बैटर से, वो इनकी पहचान है। और जिस तरीके से इन्होंने वो कोई भी मैच उन्होंने जैसे इंग्लैंड में खेला नहीं, लेकिन उसके बाद भी नंबर ऑफ विकेट्स पे आप नजर डालिए, वो उनका एक्सपीरियंस है। वो उनके अगर स्पिन एक आर्ट है तो रविचंद्र उनके आर्टिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि शायद ओवल में हम उनको खेलते हुआ देखेंगे। ओवल में खेलता हुआ देखेंगे। पदम, आपको क्या लगता है? विराट कोहली कप्तान होते तो नहीं खेलते। रोहित शर्मा कप्तान है इसलिए खेलेंगे। देखिए ये आप गलती करेंगे, उसको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है जब वो खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो वो एक ही सोच के साथ उतरता है कि किसी भी ओपोनेंट को हराया जा सकता है और किसी भी मुकाबले को जीता जा सकता है। आपको याद है 2020 का साल था, बुरा हमारा हाल था, 36 पर हम निपट गए, एडिलेड में हम सिमट गए, मगर हम गिरे मगर हम उठे, हम लड़े, हम गरजे, हम उड़े। उस लड़ाई में एक खिलाड़ी था जो गया था और कंधे पर, छाती पे, हेलमेट पे गेंदें खाई थी, नाम था रविचंद्रन अश्विन। हमने वो मुकाबला ड्रॉ किया, हम अगला जीते, याद है सीरीज हम जीते। तो ये खिलाड़ी आपको चाहिए। रीमा बिल्कुल ठीक बात कह रही थी, ये बाहर से व्यक्तित्व इनका बड़ा शांत है, ये बड़ी आग है इस खिलाड़ी में। इस खिलाड़ी को कैसे नहीं खिला सकते आप? मुझे तो आप कहोगे, मैं कई बार इनको कह दूंगा कि आप मुझे सिर्फ 10 ओवर दे दो और आप मेरे लिए नंबर 7 की बल्लेबाजी कर दो। क्या यहां पर हम जैसे कहते हैं ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना इंडियन टीम नहीं बनती है, और अगर मैं टेस्ट की बात करूं अश्विन के बिना टीम नहीं बनती है, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से, क्योंकि ना केवल ये मैजिशियन विद द बॉल है, बल्कि जो लोअर डाउन द ऑर्डर जो रन्स देके जाते हैं आपको, जो बैटिंग में डेप्थ लेके आते हैं, अपने साथ जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए। ही इज अ फाइटर, जैसे कि पदम सर ने बोला, फाइटर हैं। और अगर आप इनकी बॉलिंग में भी देखेंगे ना, ये एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर नहीं है, ये अपने साथ वैरायटी ऑफ बॉलिंग लेके आते हैं, वैरायटी ऑफ डिलीवरीज लेके आते हैं। लेग स्पिन ये डालते हैं, टॉप स्पिन ये डालते हैं, ऑफ स्पिन ये डालते हैं, लेग कटर ये डालते हैं। और आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो हमेशा बैटर के दिमाग से खेले, और वो है रविचंद्रन अश्विन। और ये सबके दिमाग से खेलते हैं। इनका मानना था कि मैं एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता हूं, इनको अपनी सोच पर विश्वास है। इनका मानना था कि अगर कोई खिलाड़ी मेरे गेंद डालने से पहले निकलेगा तो मैं उसको आउट करूंगा, मेरी कितनी आलोचना हो, कोई ट्विटर पे कुछ भी लिखे, मुझे गलत लगता है, ये नियमों के अधीन है, मैं बिल्कुल इस चीज को करूंगा। तो रविचंद्रन अश्विन ब्रांड ऑफ क्रिकेट बड़ी प्यारी क्रिकेट है। ये तो आप कैसे टीम में आप उनको नहीं रखेंगे, खासतौर पर जब आप ओवल में खेल रहे हैं। खासतौर पे जब आप ओवल में खेल रहे हैं आपको 2 स्पिनर खिलाने ही पड़ेंगे, और 2 में से अगर एक खिलाना भी पड़े मैं कहूंगा सॉरी अक्सर, सॉरी रविंदर, अश्विन फर्स्ट। मुझे लगता है लेकिन दोनों ही खेलेंगे। खेलेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि अगर एक भी खिलाना पड़े तो मेरी चॉइस फिर भी पहले अश्विन, क्योंकि बैटिंग में भी तो डेप्थ लेके आते हैं ना। आपके रविचंद्र अश्विन बैटिंग करते हैं, आपके जडेजा बैटिंग करते हैं, तो बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है, प्योर बॉलर नहीं। प्योर बॉलर नहीं है। और प्लेइंग 11 के बारे में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देखा था ना, सबसे पहले ऊपर नाम किसका था? नेथन लायन का था, और उसके बाद तीसरे नंबर पे थे रविचंद्रन अश्विन। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट्स बनते जा रहे हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने क्या किया भारत के ऑस्ट्रेलिया के इस 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल पे। तो पहले नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि इनके खिलाड़ियों ने क्या किया था। और बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा 1600 रन, लाबुशेन 1500 रन, स्टीव स्मिथ 1200 रन, ट्रेविस हेड 1200 रन, और एक डेविड वार्नर है 850 के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं। और उधर गेंदबाजों में नेथन लायन 83 विकेट, पैट कमिंस 53, मिचेल स्टार्क 51, स्कॉट बोलन 28, कैमरन ग्रीन 23। ये टॉप की टीम है पदम, ये टॉप की टीम है। एक एक खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज चाहे गेंदबाज, उम्दा खिलाड़ी है यहाँ पर। वो बढ़िया। और इनमें 2 नाम जो आपने लिए जी, लाबुशेन और स्मिथ जी, वो दोनों काउंटी क्रिकेट में बहुत रन बना रहे हैं, बहुत रन बना रहे हैं। ठीक है। अब सबसे बड़े मसला ये है कि मैं तो ये हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ जाके कोई साइड गेम रखी ही नहीं। वो नहीं खेल रहे हैं साइड गेम, बहुत दिनों से वहाँ पे हैं, पर वो कह रहे हैं साइड गेम नहीं खेलेंगे, और एशिज से पहले भी साइड गेम नहीं खेलेंगे, वो अलग स्टोरी है। मगर इनके जो 2 टॉप बैट्समैन हैं जो टॉप 4 में आने वाले हैं बल्लेबाजी करने, उनमें 2 तो वहाँ रन पे रन बनाए जा रहे हैं। और वो कंडीशन, हमारा सिर्फ एक खेल रहा है वहाँ पे, पुजारा और स्मिथ एक ही टीम में।
तो ये दोनों बहुत खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये कंडीशन का जायजा ले चुके हैं, ये उस माहौल से घुल चुके हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। 2009 में आईपीएल हुआ, आईपीएल खत्म हुआ, हम गए इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जी, हम धराशायी हुए। बिल्कुल 2011 का साल था, आईपीएल के तुरंत बाद हम इंग्लैंड गए टेस्ट खेलने, 4-0 से आ रहे थे। बिल्कुल। तो T20 का जो माइंडसेट है और जो टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट है, बहुत जुदा है जी, बहुत जुदा है। रीमा, पदम ने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस गेम नहीं खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट कुछ एक खेल रहे हैं। इंडिया का एक अकेलौता खिलाड़ी है, वो हम रिकॉर्ड देखेंगे, लेकिन इंडिया भी प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेल रही है। और समय तो था ही नहीं ना, क्योंकि सारे आईपीएल इतना लंबा चल गया, सारे आईपीएल के खिलाड़ी बैचेस में गए हैं। तो ये प्रैक्टिस गेम ना खेलना, ये कितना बड़ा लॉस रहेगा दोनों साइड्स के लिए, और देखिए, किसके लिए ज्यादा रहेगा? मेरा मानना है कि हर सिक्के के दो पहलू जी। होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्कलोड मैनेज हुआ है। क्यों प्रैक्टिस गेम नहीं रखी गई? स्ट्रेट अवे इतने बड़े टूर्नामेंट से, इतने बड़े लीग से आ रहे हैं, आपके पास इतना पीरियड नहीं था कि आप रिकवर हो सकें, आप वापस रेड बॉल के जोन में आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस ऑन थी। अगर आप रोहित शर्मा की बात करेंगे तो हर ऑल्टरनेट डेज पे वो नेट पे 1 घंटा रेड बॉल से प्रैक्टिस करते ड्यूरिंग आईपीएल। चाहे उनके पास आईपीएल में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट कंडीशन, लेकिन दोनों टीमों के लिए सेम एडवांटेज सेम डिसएडवांटेज रहने वाली है। तो एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी से फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि 2 अच्छी बॉलिंग यूनिट है, जिसकी बैटिंग अच्छी चलेगी वो ये मैच जीते। यहां पर नजर भी जरूर डालेंगे हम एक बार भारतीय खिलाड़ियों ने 2023 की WTC साइकिल में क्या किया, बल्लेबाजों ने क्या किया। जैसे हमने देखा ना कि कोई बल्लेबाज टॉप 5 में नहीं था, तो भारतीय बल्लेबाजों ने किया क्या, एक नजर उस पर जरूर डालेंगे। किन बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए? पुजारा सबसे ज्यादा, जो डेविड वार्नर 5th पर थे 847 पर, वहां देखिए भारतीय बल्लेबाज पुजारा 887, विराट कोहली 869, ऋषभ पंत 868। ये ऋषभ पंत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। रोहित शर्मा 10 मैच में 700, रविंद्र जडेजा टॉप 5 बल्लेबाज में रविंद्र जडेजा हैं, 12 मैच में 673। पदम, इसको कैसे रीड करेंगे आप? आपने कहा कि सबका मेल जोल मिलकर टीम बन रही है, लेकिन रन नहीं है, बड़े रन नहीं है। थोड़ी देर पहले आप जो सवाल पूछ रहे थे रीमा से, उसका जवाब यहाँ छिपा हुआ है कि एडवांटेज भले ही, देखिए कई दफ़ा एक फेज़ में खेला जाता है, एक फेज़ एक रुख बदल के रख देता है। 1 घंटा बादल छाए रहे, आपकी गेंदबाजी आ गई, सामने से आपने 4 उड़ा दिए, तो आपका इनिशिएटिव आपके पास आ गया, फिर आपके पास मोमेंटम चाहिए, थोड़ी सी आपको कला चाहिए कि जो आपका लीड है आपको बरकरार रख सके। अगर तीसरे दिन से गेंद घूमा जी, तो ये रविंद्र जडेजा जी, जिनके पिछले 2-2.5 साल में जो बल्लेबाजी इनकी निखरी है, अलग लेवल पे कर रहे हैं, इनका जो स्वैग है वो तो हमेशा से रहा इनके पास। मगर इनके पास एक अब टैग लग गया, टैग है मैच विनर का। टैग है कि अगर टीम फंस गई, 60 पे 5 हो गए, तब भी इंडिया 250 बना सकती है, क्योंकि ये 6-7 पे बल्लेबाजी आपको करते हुए नजर आएंगे। और इस खिलाड़ी में जो विश्वास इनको अपनी काबिलियत में है, वो अनोखे लेवल का है। और वो शेन वॉर्न ने बहुत पहले कह दिया था, इसलिए मैं शेन वॉर्न की तारीफ हमेशा औरों से ज़्यादा करता हूँ कि उन्होंने तब इनको देख लिया था जब कोई और देख के कहता था ऐसा क्या देख लिया, ये देखा था। ये देखा था। यहां पर हम इंडिया के गेंदबाजों पर भी नजर डालेंगे। अश्विन ने 61 विकेट लिए हैं, लेकिन बाकी भारतीय गेंदबाजों ने इन 2 सालों में क्या किया है उस पर भी एक नजर डालेंगे। एक नाम जो है वहां पे नहीं है, और वो है ईशांत शर्मा का। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे हमने 6 बॉलर लिए हैं। देखिए अश्विन, जडेजा, शमी, सिराज और अक्षर पटेल, और इसके नीचे हैं रविंद्र जडेजा। यहां पे देखिए 61 विकेट, 43 विकेट, 41 विकेट, 31 विकेट और 23 विकेट। रीमा, अक्षर पटेल का तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है, लेकिन वो जो टॉप 4 बॉलर्स हैं, क्या आपको ये टॉप 4 खेलते हुए नजर आ रहे हैं ओवल पर, या स्पिनर्स और पेसर्स में कुछ ऊपर नीचे? और किस तरीके से सिराज और शमी ने अपनी जोड़ी बनाई है? देखिए टॉप 4 में मेरे हिसाब से मेरी प्लेइंग 11 में तो बनते हैं, क्योंकि सिराज के पास फॉर्म है, वो एक्सपीरियंस आ चुका है, वो एक मैच विनर बन चुके हैं बॉल के साथ। मोहम्मद शमी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनकी सीम पोजीशन है, वो उनकी ताकत है, उनका एक्सपीरियंस उनका वेपन है। तो कहीं ना कहीं वो 2 मुझे नजर आने वाले हैं। एक शार्दुल ठाकुर का नाम मैं शायद देखना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पास भी बैटिंग है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑलराउंडर आपको एक और मिलेगा। और ये जो स्पिन जोड़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि पदम सर ने कहा था कि तीसरे और चौथे दिन मेरे हिसाब से ओवल में भी मैं खेली हूँ, वहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्पिनर को मदद करता है, तो वहाँ पे ये जोड़ी कारगर साबित होगी। उनके पास वो अनुभव भी है ना कि कैसे आप फ्लैट विकेट्स पे डालते हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे आपको कैसे बॉल डालनी है, और सामने सेट बैटर को कैसे आपने फंसाना है। अगर ये इस चक्र में कोई फंसा सकता है ऑस्ट्रेलिया को, तो वो ये स्पिन जोड़ी है। पदम, यहाँ पर शमी और सिराज, एक नाम जो पिछली बार इंग्लैंड गया था, आया नहीं, अब नहीं आएगा, ईशांत शर्मा। एक्सपीरियंस का कितना बड़ा लॉस है, और शमी और सिराज की जोड़ी उसके बाद कैसे उभर कर आई है? देखिए अगर पिछले 1-1.5 साल में खास तौर पे किसी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, वो आपने देख लिया कि जब पावर प्ले चलता था आईपीएल में, और आप बात करते थे उनकी टीम की, तो आप बात करते थे उस खिलाड़ी की जो 4 की इकोनॉमी से 2 ओवर में देके निकल जाता था, और वो सिर्फ एक वजह थी उनकी, उनका जो अंटा है, अंटा हम क्रिकेट में कहते हैं लेंथ को,
उनका जो लेंथ है इतना इंप्रूव्ड लेंथ था कि आप उनकी आंख पर पट्टी बांध दो, वो राइट आर्म ओवर आएंगे ऐसे और वहीं पे गेंद आपको डाल के चले जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि पहले वो सिर्फ अंदर आती गेंद डालते थे राइट हैंडर के लिए, अब उनके पास एक गेंद है जो पढ़ के अंदर भले ही ना आए, मैं पढ़ के सीधा निकल जाता है। तो रीमा इस बात को बताएंगे कि इमरान खान, मनोज भाकर ये सब विकेटें ज़्यादा लेते थे जब, कि नॉर्मली इनकी गेंद अंदर आती थी, ये लेग कटर नहीं मारते थे, इनका बाहर भी नहीं जाता था, अवे स्विंगर भी नहीं था, लेकिन एक पढ़ के सीधी निकल जाती थी, वो चक निकल के जाती थी, वो वेरिएशन। तो सिराज का जो एक्यूरेसी है, जो उनका अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो इतना बढ़िया इस समय, उनको जो अंटा मिला हुआ ना, क्यों रीमा? बिल्कुल, मैं इनसे मिली भी थी अभी लकीली ड्यूरिंग टाटा आईपीएल, लेकिन जिस तरीके से सिराज की सोच है, जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि वो किलर इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, वो कुछ करना चाहते हैं, वो अलग दिखना चाहते हैं, वो भीड़ का नहीं हिस्सा बनना चाहते, वो एक मैच विनर बनना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ विराट कोहली से भी सीखा है, और जो उनका फिटनेस लेवल हो चुका है, आप देखेंगे ना पहले के सिराज में, 2 साल पहले के सिराज में और अब के सिराज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले वो अच्छी बॉलिंग करते थे, अब वो मैच विनिंग स्पेल्स डालते हैं, वो एज अ सीनियर बॉलर बॉल डालते हैं, वो जानते हैं कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप बॉल डालते हैं। मुझे लगता है कि वो इनको बाकी गेंदबाजों से अलग करता है, और एक युवा गेंदबाज होते हुए भी आप सीनियर गेंदबाज का रोल अदा करते हैं ना, वो आपको और कॉन्फिडेंस देता है। तो वो कॉन्फिडेंस, जैसे कि पवन सर ने कहा था कि उनके बॉलिंग में क्यों नजर आ रहा है, इन स्विंगर थे, लेकिन उनकी विकेट टेकन डिलीवरी वो है जो सीधा आती है और आप स्विंग के लिए खेलते हैं। उसकी जरूरत नहीं है कि आपको लेग कट आना चाहिए, आपको अवे गोइंग स्पिन आनी चाहिए, अवे गोइंग स्विंग होना चाहिए, आपके सीधी बॉल काफी है, जो ईशांत शर्मा ने बहुत बार किया है। यहाँ पे हमने देखे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी क्या किया, बल्लेबाजों ने क्या किया, गेंदबाजों ने, दोनों टीमों ने आपस में एक दूसरे के सामने क्या किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड की चर्चा करते हैं, किसका पल्ला भारी है इस फाइनल में जाते हुए, तो ये लंबी चर्चा होगी। 106 मैच, 1947 से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में। 106 मैच में 32 मैच जीते हैं भारत ने, 44 ऑस्ट्रेलिया ने, एक टाइड रहा था चेन्नई टेस्ट, सबको याद होगा, ड्रॉ, 29 ड्रॉ हुए हैं। लेकिन यहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें, 56 में से 24 मैच भारत ने जीते हैं, 20 ऑस्ट्रेलिया के, 12 ड्रॉ रहे हैं। और नीचे देखिए क्या लिखा है, ये बहुत अहम चीज लिखी है, भारत ने 2017 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं हारी है, हाथ ही नहीं छोड़ा है कि नहीं भाई हमारी ट्रॉफी हमारे घर पे ही रहेगी। पदम 2017 में 4-0, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया 2-1, फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया गए, फिर से 2-1, और अब अपने घर पे भी 2-1। हाँ, इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। हाँ, लेकिन वो ट्रॉफी पर हाथ पकड़ा, उसका कतई मतलब ये नहीं कि टेस्ट मैच नहीं आ रहे हैं। टेस्ट मैच, हाँ, तो मैं वो बताना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट मैच है जी, यहाँ पर अलग से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेली जा रही 5 मैचेस की, जो विजेता होगा वो ट्रॉफी उठाएगा। यहाँ एक मैच है, वो एक मैच कहाँ खेला जाएगा, वो खेला जाएगा ओवल में। वहां पर अगर मुझे आप पूछेंगे कि किसी का स्लाइट एडवांटेज किसको है वहां पर खेलने का, उन कंडीशंस का स्लाइट एडवांटेज है, मगर है, और वो है ऑस्ट्रेलिया को। और उसकी 2 मैं कारण मानता हूं। सबसे पहला कारण जो मानता हूं कि वो उनके खिलाड़ी इन कंडीशन से ज्यादा आश्वस्त है हमारे खिलाड़ी की वजह से। दूसरा, कितने खिलाड़ी मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया के जो इस दफा आईपीएल खेलने नहीं आए किसी भी कारण से, या तो उनको चयन नहीं हुआ या वो छोड़ के चले गए, जो भी हुआ, लेकिन वो चले गए इंग्लैंड। वो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ मैचेस खेल रहे हैं, कुछ नहीं भी खेल रहे हैं तो अभ्यास कर रहे हैं, नेट्स में भी खेल रहे हैं, कि जैसे आपको माइंडसेट तैयार कर रहे हैं कि छोड़नी आपको आनी चाहिए, जितना आप छोड़ेंगे उतना बढ़िया आप खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट में। तो वहां पर मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया। यहां पर एक बार नजर दोबारा डालेंगे उस ग्राफिक पर और देखेंगे कि तीसरा आंकड़ा क्या है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 21 और 23 में क्या मुकाबले रहे हैं। यहां पर भी भारत का पल्ला थोड़ा सा भारी है, 8 मैच हुए हैं, 4 भारत ने जीते हैं। ये 21 और 23 दोनों की चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं। रीमा, आप पदम की बात से सहमत हैं कि ओवल में है मुकाबला, यहां पे शायद ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी हो और ये आंकड़े जो है मायने नहीं रखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा डिफर करती हूँ क्योंकि मैं ना स्टैट्स वाली लड़की नहीं हूँ, मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है कि आंकड़े जो दिखते हैं ना वो हर दिन बदलते हैं, और मैंने जो कुछ स्टैट्स पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है ओवल पे उतना ग्रेट नहीं, हालांकि इंडिया का भी इतना अच्छा नहीं। लेकिन यस, एक बात पे मैं एग्री करती हूँ कि फॉर्म, अगर जो प्रैक्टिस जो ज़्यादा है वो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के पास ज़्यादा है, रेड बॉल क्रिकेट में वो ज़्यादा काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बैटर ज़्यादा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और इंडिया के सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में मेरे हिसाब से ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन मैं एडवांटेज नहीं दूंगी ऑस्ट्रेलिया को, मैं कहूँगी बैलेंस्ड मैच होगा, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास फॉर्म है तो मैं कोई भी फॉर्मेट में उस फॉर्म को यूज़ कर सकती हूँ जो हमारे इंडियन प्लेयर्स के पास ज़्यादा है। एडवांटेज नहीं दे रही हैं, थोड़ा सा दे रही हैं, मतलब कह देते हैं कि 2 दिन पहले मैच के 51-49 दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ओवल पे ज्यादा खास नहीं है, भारत का रिकॉर्ड। चलिए दोनों टीमों की रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं कि ओवल पे उन्होंने क्या क्या किया है इन दोनों टीमों ने।
और ये क्योंकि सारे मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ ही हुए हैं। ये पहला मुकाबला होगा इंग्लैंड पे ओवल पे जहां पे इंग्लैंड नहीं होगा इन दोनों टीमों के आमने सामने। भारत का देखिए मुकाबला यहां पर 14 में केवल 2 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं, 7 ड्रॉ, विनिंग परसेंटेज ओनली 14.2। लेकिन 2000 ऑनवर्ड से 6 मैच खेले हैं, एक ही जीता है और विनिंग परसेंटेज 16.6, क्योंकि वो कम मैच खेले हैं, इतने नहीं है। लेकिन पदम, ये घबराने वाली बात है कि 14 मैचों में केवल 2 मैच जीते हैं 1936 से लेके आज तक भारत ने। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि टॉस कौन जीतेगा इस पे बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता क्योंकि है। और उस दिन अगर एक क्लाउड कवर है और जिस कप्तान ने टॉस कर लिया, वो जीत लिया, वो कहेगा कि अगर आप स्टूपिडली ब्रेव नहीं बनना चाहते तो आप कहेंगे आइए भैया पहले आप बल्लेबाजी कर लीजिए। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि देखिए ये डिसाइड होगा जी, कौन नई गेंद बेटर डालता है और कौन नई गेंद बेटर खेलता है। ऑस्ट्रेलिया पर नजर डालते हैं। उन्होंने क्या किया है ओवल पर इतने लंबे समय अंतराल में इंग्लैंड के विरुद्ध 38 मैच, क्योंकि एशेज होता रहता है और कब से हो रहा है देखिए, 7 जीते हैं, 17 हारे हैं। विनिंग परसेंटेज देखिए 18.4, ये भारत से ओवरऑल ज्यादा है। और सन 2000 से उतने ही मैच खेले हैं 6, लेकिन जीते हैं 2 और 2 ड्रॉ भी किए हैं, 33.33। रीमा, टॉस, कंडीशंस, व्हाट डू यू थिंक? ये स्टैट्स आप कहती हैं कि स्टैट्स में नहीं मानती हैं, लेकिन ज्यादा खेलते हैं ओवल पे, क्या वो एडवांटेज देगा ऑस्ट्रेलिया को? वहाँ पे उसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जिस कंडीशन पे, जिस सरफेस पे आप ज़्यादा आप खेले होते हैं, आपको उनका ज़्यादा पता होता है, वहाँ पे आपको स्लाइट एडवांटेज होती है। लेकिन उन स्टैट्स को देख के लग रहा था कि 2 बराबरी की टीम मिलेगी। ओवल बिल्कुल सही वेन्यू है जहाँ पे दोनों के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे उन दोनों टीमों के पास मौका है रिकॉर्ड को बेहतर करने का। लेकिन टॉस बहुत क्रूशल रहने वाला है, क्योंकि ऐसे विकेट्स पे, ओवल के ग्राउंड पे आप टॉस के पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप स्टार्टिंग में ज़्यादा रन्स बना सकते हैं, तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं टॉस एडवांटेज डेफिनेटली होता है। एक और ब्रेक का समय आने वाला है, लेकिन उससे पहले पदम से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि शो शुरू होने से पहले वो मुझे कह रहे थे लुक्का छुपी में कि ना बारिश के होने के चांसेस हैं। स्पिन, पेस, स्पिन, क्या सोचते हैं आप ओवल पे? अजी अगर स्पिन ने रोल अदा किया तो भूल जाओ ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया जीतेगी। क्योंकि जडेजा का समझ नहीं आना किसी को। मैं जडेजा को किंग इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो हर गेंद नहीं घुमाते, वो अपने 20 ओवर डालेंगे तो 2 घूमेंगी, फिर वो बाकी के दिमाग में घूमती हैं, ये घूमेगी, फिर वो पगबादा या बोल्ड आउट करते हैं। तो अगर टर्न होने लग गया हल्का भी तो इंडिया का एडवांटेज है। एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं यहाँ पर, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स ने क्या किया है ओवल पर। ये हैं आंकड़े पिछले 10 मुकाबलों में, और देखिए विकेटें देखिए, 10 टेस्ट मैचेस में 252 विकेट्स। यहाँ पे पेसर्स का बोलबाला ज्यादा रहता है, स्पिनर्स केवल 68 विकेट हैं यहाँ पर, एक 5 विकेट हॉल रहा है यहाँ पर। रीमा, कंडीशंस, वेदर, इंग्लैंड में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसा पैडी ने कहा है, बहुत सारे फैक्टर्स इस मुकाबले में भी रहेंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमें दिख रहे हैं, नेथन लायन है, अश्विन है, जडेजा है, और पेसर्स देखिए शमी है और सिराज है, हेजलवुड है, स्टार्क है, पैट कमिंस है। क्या बैटल दिख रही है? हेजलवुड नहीं है, हेजलवुड नहीं हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड हो जाएंगे, या स्कॉट बॉलैंड हो जाएंगे। लेकिन पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स में क्या बैटल दिख रही है आपको? मुझे लगता है एडवांटेज पेसर को ही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा होता है जो पेसर्स को और थोड़ा कारगर साबित करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो बॉलिंग यूनिट है, इंडिया की हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, उनका स्ट्रेंथ है। एक तरफ शमी सिराज है, दूसरी तरफ पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है। मुझे लगता है ये 2 बॉलर्स के पास पेस है जो बाउंस और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो आपको जो नंबर ऑफ विकेट्स है वो पेसर्स के आगे ज़्यादा नजर आती है। इसलिए पहले 2-3 दिन पेसर्स का बोलबाला वहाँ पे रहता है। पदम कह रहे हैं कि कंडीशंस पे निर्भर करेगा, रीमा कह रही हैं कि पेसर्स का बोलबाला रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन लेंगे छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका डीडी स्पोर्ट्स पर। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल प्रस्तुति रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023। ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होगा ओवल पर, और हम चर्चा कर रहे हैं इस मुकाबले के बारे में। मैं हूं चेतन नरूला, मेरे साथ 2 खास मेहमान रीमा मल्होत्रा और पदमजीत सहरावत। और ब्रेक में जाने से पहले रीमा ने कहा कि पेसर्स का बोलबाला रहेगा और पदम ने कहा कि कंडीशंस पर डिफेंड करेगा। तो चलिए पदम से ही शुरू करते हैं। एक पेसर का नाम बताइए और एक स्पिनर का नाम बताइए। वर्सेस वाली बात हो जाए ना, कि ये वर्सेस ये होने वाला है ओवल पर इस हफ्ते। देखिए, बात तो जो आपने कहा कि रीमा ने कहा कि फास्ट बॉलिंग का दबदबा देगा, मैंने कहा कंडीशंस, वो बात एक ही है। बात एक ही है कि कंडीशंस होंगी तो फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा मदद करेगा, कंडीशंस अगर होंगी तो स्पिनर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी हो रहा है। देखिए, ये बैटल होने वाला है मेरे ख्याल से। सबसे बड़ा भारत के लिए चैलेंज बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं उस्मान ख्वाजा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी सोच लिया था कि हमने इनको दफना दिया है और अब ये बाहर नहीं आने वाले, इनको ये बेस्ट अपना कर चुके हैं। मगर वो
वो बीज की तरह थे, वो ऐसा पेड़ लग रहे हैं, वो कह रहे हैं तो ड्रीम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके पिछले साल की आप बल्लेबाजी देख लीजिए, अब जो उन्होंने भारत में बल्लेबाजी करी उस मैच में भी जहां इंडिया हारा था जी, ठीक है, और उस मैच में भी जहां ऑस्ट्रेलिया हारा था, दोनों मैचेस में इनके रन थे। तो मिट्टी विकेट पे रन बनाने इनको आते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा किसी के लिए होने वाले हैं तो ये, और इनका जो बैटल होगा, इनका बैटल सही मायने में होगा सिराज के साथ। सिराज को अगर ये अवॉइड कर गए तो ये रन बनाएंगे। रीमा, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज और इंडियन गेंदबाज का नाम लिया है, आप एक इंडियन बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज का उनका मुकाबला बताइए आप। देखिए, नाम तो मैं विराट कोहली का लेना चाहती थी क्योंकि वो किंग कोहली है, उनके पास एक्सपीरियंस है। उम्मीद करेंगे कि उनका ये वाला मैच अच्छा जाएगा। इंग्लैंड में इतने अच्छे उनके आंकड़े हैं नहीं। तो मैं शुभमन गिल का भी ले सकती थी, लेकिन क्योंकि उनके पास फॉर्म है, वो आने वाले किंग है। उन्होंने अपना आगाज कर दिया, उन्होंने बता दिया कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बना हूँ। लेकिन यस, मैं जाऊंगी विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क, क्योंकि विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क, क्योंकि मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लेफ्टी को वो जो अंदर बाहर दोनों तरफ गेंद डालते हैं ना, वो मिचेल स्टार्क को बाकी गेंदबाजों से अलग करता है। क्यों वो परेशानी का कारण बन सकते हैं, केवल विराट कोहली के लिए नहीं, बहुत सारे बैटर्स के लिए, बहुत सारे बैट्समैन। और ये बहुत बड़ी बात कही है रीमा ने, क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल जो है वो भारत को हमेशा ट्रबल करता है, और सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट में ट्रबल करता है। कोई भी फाइनल ले लो, कोई भी सेमीफाइनल ले लो, भारत की बैटिंग निपट जाती है लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजों के सामने। ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। पदम, एक बात और देखिए आपने कि उन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क वर्सेस विराट कोहली, यानी कि शुरू में ओपनर आउट होगा, आउट होगा तो विराट कोहली आएगा, ठीक है, मतलब वो डबल डैमेज कर सकते हैं। क्या पता सेकंड स्पेल में पर देखिए, लेकिन ये फैक्टर रहेगा, ये बनेगा, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिराज की रीमा बता रही थी कि अंदर आती है, एक सीधी निकल जाती है, विकेट लेके चली जाती है। ऐसे ही इनका है, इनका अंदर आता एक, ये बिल्कुल, और ये ज्यादा ना कभी बड़ा रेयर होता है कि ये क्रीज के स्टंप्स के बहुत करीब से गेंदबाजी करते हैं। ये ज्यादातर ये इकलौते लेफ्ट आर्म मैंने देखे हैं जो स्टंप से दूर दूर होकर गेंदबाजी करते हैं, वरना अगर आपको पगबादा आउट करना है तो बिल्कुल आप स्टंप्स के पास आके गेंद यूं डालना चाहेंगे। ये हाइट का बड़ा अच्छा एडवांटेज इनके पास होता है। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि स्विंग, और दूसरी जो चीज बल्लेबाज को परेशान करती है वो लेट स्विंग। एक स्विंग होती है जो हाथ से दिख जाती है आती हुई, एक होती है कि आधे रास्ते तो सीधी जाती है, बाद में आके वो कांटा बदलती है, वो सबसे मुश्किल होती है। और वो अगर गति के साथ आए, 145 की स्पीड पे आए, तो भैया अपना जूता बचाओ, बैट बचाओ, विकेट बचाओ। कंडीशंस पे एक चीज भी और निर्भर करेगी इंग्लैंड में, रिवर्स स्विंग, और शमी है स्पेशलिस्ट उसमें। तो क्या लगता है रीमा? मैं तो ये चाहूंगी कि वो कराएं, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस कोई बॉलर है, सबसे अनुभव अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन जो उनकी जो सीम पोजीशन है वो उनको बाकियों से डिफर करती है। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं उनको कहती हूँ। और अब अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने इस IPL में भी वो टेस्ट मैच लेंथ हिट किया था, यानी कि उनका वो टप्पा सेट है। और अगर आपका एज अ बॉलर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप एक टप्पे से अंदर बाहर कर सकते हैं, आप किसी बैटर को परेशान कर सकते हैं, और सेट बैटर के लिए वो रिवर्स स्विंग अगर आप डाल सकते हैं, तो ये एक्स फैक्टर रहने वाले हैं बॉलिंग में इंडिया के लिए। मैं एक सवाल रीमा से पूछ सकता हूँ? रीमा, बिल्कुल। रीमा, क्या भारत बना सकता है ऑस्ट्रेलिया का कीमा? नहीं, जवाब तो बनाना चाहिए कीमा, क्योंकि ये इससे बड़ा मौका आपके पास मिलेगा नहीं। ये एक मैच नहीं है, ये फाइनल मैच है। फाइनल मैच है, और यहाँ पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक चीज के बारे में पद हमने बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया है, और वो है काउंटी में क्या कर रहे हैं भारत के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उस पर एक नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। और ये हो रहा है, एक खिलाड़ी है केवल भारत का, मानस लाबुशेन, मार्कस हैरिस, हैंड्सकम्ब, नेसर, स्टीव स्मिथ, ये रन पे रन बनाए जा रहे हैं। और नेसर जो है ऑलराउंडर है, ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है, ये गेंदबाज भी हैं। ये पहले गेंदबाज है, हाँ, पहले गेंदबाज हैं, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए। और चेतेश्वर पुजारा, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने। लेकिन आप देखिए, 5 ऑस्ट्रेलियन और इकलौता भारतीय बल्लेबाज, ये आंकड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जा रहा है पदम। लेकिन डज दिस मेक चेतेश्वर पुजारा द मोस्ट important batsman for India in this World Test Championship final? And not just because he's been scoring those number of runs, because he's been scoring tons and tons of runs, and he's been the biggest thorn in the flesh for Australia. Yeah. Over a period of time, Australia सबसे ज्यादा विराट कोहली के बारे में नहीं सोचती है, रोहित शर्मा के बारे में नहीं सोचती, वो सोचती है पुजारा जी का करें तो क्या करें, क्योंकि ये एक एंड पे खूंटा काट के बैठ जाते हैं और दूसरे एंड से आप रन बनाते जाते हैं। दूसरी चीज मैं तवज्जो देना चाहूंगा, अब ये तो यहाँ पर खेल रहे हैं, सडनली शुभमन आएंगे, शुभमन के आप फॉर्म देखेंगे बहुत अच्छी, लेकिन आप शुभमन की कोई भी चांसलेस इनिंग्स नहीं रही है। शुभमन ने कट खेला, गली पे कैच छूटा, शुभमन ने फ्लिक किया स्क्वायर लेग पे, कैच छूटा। ऑस्ट्रेलिया कैच नहीं छोड़ती, ऑस्ट्रेलिया कैच नहीं छोड़ती। और नई गेंद पे अगर आप यूं बल्ला फेंकेंगे
तो वो देखिए, अगर आप वो उनको 6-7 ओवर वो कंट्रोल दिखाना पड़ेगा कि अब 90% गेंदें छोड़नी पड़ेंगी आपको, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फंसे। रीमा, आपने बात की थी विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क के बारे में, लेकिन एक मुकाबला जो हमें देखने को मिला है और ऐसे कंडीशंस में देखने को मिला है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में 2 बार लगातार, पैट कमिंस वर्सेस चेतेश्वर पुजारा, और पुजारा ने पैट कमिंस को हराया है, एंड दैट हैज बीन द कॉर्नरस्टोन फॉर इंडियाज विक्ट्रीज आउटसाइड इंडिया ओवर ऑस्ट्रेलिया। फिर से ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। देखिए, उस टाइम आपने एक पूछा था, अगर आप में से 2 पूछते तो मैं इस दूसरा ही बता पे आते, चलिए, क्योंकि इस बारे में भी बताइए दीजिए पैट आप। कमिंस की पेस ने हमेशा चेतेश्वर पुजारा को परेशान किया, स्पेशली किया जो है। गेंद थोड़ा सा अंदर निप करता है, वो कोई स्विंग नहीं कराते, उनका बॉल कट होता है जी। तो जब भी वो कट होते हुए अंदर वाली बॉल आती है ना, पुजारा हमेशा परेशान लेकिन रेजिस्ट भी किया है पुजारा ने। देखिए, ये आप हमेशा मुझे आउट नहीं कर सकते और हमेशा मैं आपके अगेंस्ट रन नहीं बना सकती, वो हमेशा वो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इस बार कौन बाजी मारेगा वो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली केवल एक ही तो खिलाड़ी हैं भारत के जो काउंटी में खेल रहे हैं, पुजारा, और अच्छी बात है उनके पास वो फॉर्म है। पैट कमिंस वापस आ चुके हैं, तो ये एक बैटल आप देखना चाहते हैं, बैटल ऑफ वेस्ट, और वही आप इस WTC में एक्सपेक्ट भी करेंगे ना। और चेतन, बाकी जो बल्लेबाज है, विराट कोहली, आपके रहाणे, आपके रोहित शर्मा, आपके शुभमन गिल, सबको मोटिवेशन लेनी चाहिए चेतेश्वर पुजारा से, क्योंकि अगर आप इन 5 बल्लेबाजों को देखेंगे और आप कहेंगे कि इनमें से ग्रिप किसकी फॉल्टी है, तो वो चेतेश्वर पुजारा की फॉल्टी है। वो बल्ले को ऐसे ना ऐसे पकड़ते हैं, तो आप ऐसे पकड़ेंगे तो रीमा ही बताएगी कि आप कहेंगे तो कवर ड्राइव खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, आप तो खेल नहीं सकते, आपके 2 भी बनने चाहिए, वो नहीं बनता, इनका ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, तो फॉल्टी ग्रिप है उनके पास। टेक्निकली वो वेल इक्विप नहीं है, मगर वो खिलाड़ी यहां से बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है मुझे क्या छोड़ना है और क्या खेलना है। वो भले ही आपको सबसे ब्राइटेस्ट ना लगे, वो भले ही आपको सबसे नीट और क्लीन ना लगे, मगर वो आउट नहीं होते। जो आउट नहीं होते वो सर्वाइव करता है। एक चीज हमने यहाँ पे देखी इन आंकड़ों में, वो ये है कि स्टीव स्मिथ और चेतेश्वर पुजारा एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट में, और अभी हमने IPL में देखा है कि सब लोग आपस में खेलते रहते हैं। मतलब ये एक अच्छा माहौल बन गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, दोस्ती का, कमराडरी का। लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आमने सामने, ताबड़तोड़, एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर किए होंगे। पुजारा ने देखे होंगे स्टीव स्मिथ के सीक्रेट्स, स्मिथ ने देखे होंगे पुजारा के सीक्रेट्स, देखे होंगे, आई एम श्योर शेयर नहीं करे होंगे। आप देख के कई बार भाप लेते हैं कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ डालना चाहिए, और यही कंपटीशन को और अच्छा बनाता है कि आपको पता है सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, बट उससे एक कदम आगे आपको क्या सोचना है, फिर वहां से आपका दिमाग का गेम शुरू होता है। स्किल सबके पास होती है, आज किसके पास स्किल्स नहीं है। अगर आप अंडर 19 के पास जाएंगे आपको कमाल के प्लेयर्स नजर आएंगे, लेकिन स्किल के बाद आता है सोच किसकी अच्छी है, एक कदम आगे कैसे सोच सकते हैं, वो बाजी मारते हैं। यहाँ पर हम इतने सारे बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं ना, तो एक बल्लेबाज और भी हैं जिनको ये किंग कहलाती हैं, दैट इज विराट कोहली। उनके बारे में देखते हैं जनता क्या कह रही है, क्योंकि इतना ज्यादा उत्साह है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर। तो हमने कुछ ट्वीट सेलेक्ट किए हैं, देखते हैं कि आम फैंस क्या सोचते हैं विराट कोहली के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में इस मैच में जाते हुए। तो देखिए यहाँ पर @GodWilliers कह रहे हैं कि टू दोज ऑन द टाइमलाइन हु आर वरीड अबाउट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, कीप काम एंड ट्रस्ट किंग कोहली। रीमा, 100%? देखिए, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा बेहतर करना चाहते हैं, वो हंगर इनके पास नजर आती है, वो एटीट्यूड है, और हमेशा आपको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील्ड में कौन नजर आते हैं, विराट कोहली। बैटिंग करते हुए वो बड़े एनिमेटेड से होते हैं, क्योंकि हमेशा वो चाहते हैं कि जो गलतियां कर रहे हैं वापस ना करें। खराब फॉर्म से भी जूझ रहे थे, बहुत लंबा वो फॉर्म था, लेकिन उसके बाद वापसी ऐसी की कि इंडिया को मैचेस जिता है। तो मैच विनर हैं ये विराट कोहली, इनको पता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और आप उम्मीद किससे करेंगे, विराट कोहली अगर आपकी टीम में है तो आप उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली का बल्ला बोले, उनका एक्सपीरियंस काम आए, उनका एटीट्यूड काम आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अच्छे माइंड स्पेस से जा रहे हैं इस फाइनल में। तो देखते हैं कि और भी क्या क्या कहा गया है विराट कोहली के बारे में इस फाइनल से पहले। और माइकल हसी ने ये कहा है, अक्षत, इन्होंने ये ट्वीट किया, माइकल हसी ने क्या कहा है, इट्स हार्ड टू सी पास्ट विराट कोहली, ही इज कमिंग बैक इनटू सम ग्रेट फॉर्म अगेन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, सो ही इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया इन WTC फाइनल। पदम, माइंड स्पेस, is that more important, or the runs that he scored going into the WTC, is that more important? I believe hard work beats talent when talent doesn't work hard. जी, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में अगर आप कहेंगे ज्यादा टैलेंटेड कौन है, रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा में ज्यादा मेहनती कौन है, और मैं ये नहीं कह रहा रोहित मेहनती नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली बहुत ज्यादा, वो बाकियों से ज्यादा। अगर बाकी टीम को पहुंचना है 10 बजे, वो 9 बजे आपको ग्राउंड पे मिलेगा, बाकी चलेगी 1 बजे, वो 2 बजे जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो देना चाहते हैं। रीमा ने बहुत बढ़िया बात की, भूख की, आग जी, जो वो आग होती है ना अंदर, मुझे कभी दुष्यंत की चंद पंक्तियां याद आई हैं। अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल। कभी दुष्यंत ने कहा था कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हाथ लहराते हुए कोई लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो आग विराट कोहली किसी भी आप गली के मैच में भेज दो उनको खेलने, वो जीत के मकसद के साथ मैदान पे उतरते हैं। वो आग, वो भूख और वो ये देखिए खेल की खूबसूरती क्या होती है कि कभी भी इतिहास के रन लेके आप मैदान पे नहीं उतर सकते। हर दोनों टीमें 0-0 से शुरू होती हैं जी। तो विराट कोहली नोज दैट यू कैन नॉट रेस्ट ऑन द पास्ट लॉरेल्स। आज जो आप करेंगे वो आपकी टीम के हित में जाने वाला है। तो इस खिलाड़ी मतलब मैं बहुत बड़ा इसीलिए फैन हूँ। मैं विराट कोहली की बिल्कुल, बात बताती जी, हूँ। बिल्कुल। मैं आईपीएल कवर कर रही थी वहाँ पे और आरसीबी हमारे होटल में थी, उनको ट्रैवल करना था। बाकी सारे कोई ब्रेकफास्ट एरिया में नज़र आ रहा, कोई ट्रैवल बातें करते हुए नज़र आ रहा, कोई गॉसिप ऐसे मजे मस्ती करते हुए नज़र आ रहा। लेकिन जब मैं जिम में गई, उनकी 2 बजे उनको निकलना था, मैं 12 बजे जिम में गई थी, तो विराट और फैफ दोनों जिम में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आज तो आपका ट्रैवलिंग डे है और आज भी क्योंकि जाने के बाद भी आपको मैच खेलना होता है। उन्होंने कहा नहीं, जो रूटीन है वो फॉलो करना है क्योंकि यही हमारी टायर्डनेस हटाती है, ये हमें किक देती है। तो मुझे लगता है कि वर्क एथिक्स अगर किसी को कोई फॉलो करना चाहता है, कोई युवा खिलाड़ी, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली और फैफ आपके प्राइम एग्जाम्पल होने चाहिए। और देखिए 12 बजे वो भी जिम में गई हैं, ये भी तो मैं फिट हूँ, वो भी जिम में थी। देखा, सबसे बड़ी बात है कि वो जिम में मैंने एक्चुअली ये बताना था, वो एग्जाम्पल मैंने तो चलिए यहाँ पर लगाएंगे हम थोड़ा सा विराम। ये था हमारा स्पेशल एपिसोड, जैसा मैंने कहा ना, ये हमारी स्पेशल प्रस्तुति है, तो इसमें लगेगा एक छोटा सा विराम। हम फिर हाजिर होंगे कल दूसरा जो है एपिसोड लेके इन रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। लेकिन जाने से पहले धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा हमारे गेस्ट का। पहले पदमजीत सहरावत, थैंक यू सो मच पैडी। नहीं सर, चेक टाइम पे भिजवा देना। और साथ ही साथ रीमा मल्होत्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्रस्तुति। कल जरूर मिलेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द रोड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। मैं हूं चेतन नरूला, इजाजत दीजिए।